बच्चों, आज की वीडियो होने वाली है सुपर एक्साइटिंग, क्योंकि आज हम सिंपल 3 चीजों से हम बनाने वाले हैं एक मैजिकल हेयर फॉर्मूला, जिसे लगाते ही आपके बाल हो जाएंगे और भी ज्यादा घने, मजबूत और नेचुरली शाइन। अगर आपके बाल सर्दियों में पतले हो गए हैं या फिर हेयर फॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, डैंड्रफ से परेशान हो रहे हैं, बालों की नेचुरल शाइन बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो बस आज की इस वीडियो को आप जरूर देखें। और सबसे अच्छी बात यह है, ये 100% नेचुरल, बिल्कुल केमिकल फ्री है और घर पर ही 10 मिनट में करेक्ट रेशो से आप बना सकते हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। अब इसे बनाएं कैसे बच्चों, वो देख लेते हैं। मेरे घर में कोई बहुत बड़ा घर या बगीचा नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बालकनियों में हम ऐसे पौधे तो रख ही सकते हैं जो हमें एक अमेजिंग रिजल्ट देते हैं। आप सभी जानते हो बच्चों, जो रोजमेरी है हमारे बालों के लिए कितनी ज्यादा फायदेमंद है। डॉक्टर्स भी कहते हैं इस बात को। लेकिन हम क्या करते हैं, रोजमेरी के एसेंशियल ऑयल लाते हैं। एसेंशियल ऑयल इसी पौधे से बनते हैं, और ये पौधा जो 50-100 रुपए का मिलता है, उसे हम लाने से डरते हैं। तो घर में रोजमेरी का पौधा जरूर लगाइए। ये पत्तियां सर्वगुण संपन्न है, हमारे बालों के लिए तो एक वरदान है। कहा जाता है कि इसे कंटिन्यूअसली अगर कोई लगाता रहे, इसका एसेंशियल ऑयल या इसे पीस कर कोई बालों में लगाता रहे, तो कभी बाल स्कैल्प से जा ही नहीं सकते। इतने पावरफुल हैं ये पत्तियां, ये छोटी छोटी पत्तियां। आप इसे किसी भी नर्सरी से लेकर अपने घर में रखिए, हल्की फुल्की धूप आए, बहुत ज्यादा मेंटेनेंस ये पौधा मांगता नहीं है, बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसकी जब आप खुशबू लोगे, स्मेल लोगे, सारे एसेंशियल ऑयल पीछे हो जाएंगे, क्योंकि इतनी अमेजिंग इसकी खुशबू है। जब आप उसे तोड़ोगे तो खुद भी समझ जाओगे। अगर मजबूरी में किसी वजह से आप इसे नहीं यूज कर पाते हो, तो कई बार मैं आपको ना ड्राई रोजमेरी भी बताती हूँ। पर मैं सच कहूँ बच्चों, रोजमेरी अगर ताजा मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैंने तो घर में छोटे छोटे 2 पौधे लगा रखे हैं, आज उसी का यूज करने वाली हूँ और एक अमेजिंग सा रिजल्ट देने वाला आपके लिए ऑयल बनाने वाली हूँ। बच्चों, रोजमेरी की लीव्स ले रहे हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड्स मिलते हैं। ये स्कैल्प में सर्कुलेशन को बढ़ाकर हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करते हैं, हेयर फॉलिकल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाकर हेयर फॉल को रिड्यूस करते हैं। तो यही तो हम चाहते हैं बच्चों। वैसे मैं आपके लिए कितने सारे शैम्पू और ऑयल बनाकर आपके लिए मैंने अपनी वेबसाइट पर आपको दिखाए हैं कई बार, आप वो भी यूज कर सकते हो, क्योंकि मैं हर बार ये रोजमेरी जरूर उसमें इंक्लूड करती हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, लगभग 80% जो हमारे व्यूअर्स हैं वो सिर्फ आकर वीडियो देखते हैं, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सिर्फ 10 सेकेंड ही तो लगते हैं सब्सक्राइब का बटन दबाने में, तो जल्दी से इस बटन को दबाइए तो हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अब बारी है दूसरे इंग्रेडिएंट की, वो है नारियल तेल। वैसे तो आप कहीं से भी लेकर उसे यूज कर सकते हो, पर क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आई हूं, आप चाहें तो ले सकते हैं शुद्ध नारियल तेल, जो 100% प्योर है। ये एडिबल भी है और नॉन स्टिकी है। तो ये हमारी वेबसाइट पर आ चुका है, आप इसे खरीद सकते हो और अपने को बहुत ज्यादा जो फायदा हमें नारियल तेल से मिलता है, उसको आप फायदा ले सकते हो। इसमें विटामिन ई, विटामिन के और फैटी एसिड्स होते हैं। ये बालों को अंदर तक पोषण देते हैं, उन्हें सॉफ्ट और शाइनी बनाते हैं, साथ ही स्कैल्प को मॉइस्चराइज करते हैं, ड्राइनेस को, डैंड्रफ को कम करते हैं। कोकोनट का नेचर है, अपने टेम्परेचर पर वो रहता है, उसके बाद जब टेम्परेचर नीचे हो जाता है तो ये जम जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हल्का गर्म पानी लेना है और किसी गिलास में या किसी भी बर्तन में आप इसे रखिए थोड़ी देर के लिए, तो ये मेल्ट हो जाएगा वापस। डायरेक्ट फ्लेम पे आप कभी मत रखा कीजिए, क्योंकि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होता है, इसे हमें इसी तरीके से डबल बाउलर में मेल्ट करके रखना है। अब यहाँ पर भी मैंने जो इस ऑयल को बनाने की सोची है, तो नीचे मैंने एक बर्तन में पानी
पानी रखा है, दूसरे बर्तन में मैंने ऑयल डाला है। ऑयल मैं करीब करीब 100 ml ले रही हूँ और अब वापस उसे मैं लिड लगा रही हूँ उसकी कोकोनट ऑयल की, और उसी तरीके से आप भी कर सकते हो इसको यूज। इसके लिए जो मैंने पत्तियां ली हैं वो मैंने एक मुट्ठी भर के ले ली हैं। अब मैंने क्या करना है, इन पत्तियों को ऐसे ही डालूंगी, काम हो जाएगा, लेकिन सही रिजल्ट आपको तब मिलेगा जब आप एक साफ खलबत्ते में से कूटेंगे। और कूटने के बाद तो इसकी खुशबू, वाह क्या कहने, मतलब मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ इसकी खुशबू का, तो बहुत ही गजब की खुशबू है। तो अब यहाँ देखिए ऑयल जो था हमारा बिल्कुल व्हाइट था, लाइट ट्रांसपेरेंट था, लेकिन जैसे जैसे इन पत्तियों को पीस कर हमने डालना शुरू किया और इसे पकाना शुरू किया डबल बाउलर में, तो ऑयल का कलर भी आपको ग्रीन दिखेगा। और कम से कम आपको 8 से 10 मिनट तक स्लो गैस पर इसे पकाना है, डबल बाउलर में ही पकाना है, डायरेक्ट फ्लेम पर आपको नहीं रखना है। आप छोटी कढ़ाई ले सकते हैं, बड़ी कढ़ाई ले सकते हैं, जैसा भी आपको बनाना है, कटोरी भी ले सकते हो। लगातार इसे धीरे धीरे चलाते भी रहिए। जब ये पत्तियां अपना कलर छोड़ दें, ऑलमोस्ट इसका कलर चेंज हो जाएगा, पहले बहुत ग्रीन थी, अभी ये लाइट कलर की हो जाएंगी ये पत्तियां, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इतनी देर हमें पकाना इसको बहुत जरूरी है। अभी मैंने गैस बंद नहीं किया है, बस अभी आखिरी स्टेप चल रहा है इसका। जो थर्ड इंग्रेडिएंट हमें कास्टर ऑयल डालना है, अरंड का तेल जिसको बोलते हैं, तो 1 टेबल स्पून मैंने वो डाल दिया। ये भी हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत बेस्ट होता है क्योंकि इसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड और विटामिन ई पाए जाते हैं। ये बालों को स्ट्रॉन्ग और थिक बनाता है, ईचिंग को दूर करता है। तो ये सारी प्रॉब्लम लगभग आपका ये ऑयल कर सकता है। उसके बाद आपको गैस बंद कर देना है, और गैस बंद करने के बाद भी थोड़ी देर तो आपको इसमें रखना है। एक साफ कांच की बोतल ली है, बिल्कुल साफ होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए। उसके बाद आपको ऑयल को छानना है, छानने के बाद आपको पलटना है। नहीं भी छानेंगे तो भी चलेगा, ये रोजमेरी नीचे बैठ जाएगा और आप इस ऑयल को यूज करते रहिए। और जब भी आप यूज करेंगे, जहाँ गर्मी होगी वहाँ नहीं जमेगा, लेकिन अगर जहाँ हमारे यहाँ का MP का टेम्परेचर है, हमारे यहाँ ठंड है, तो ये जम जाएगा। तो जब भी आपको यूज करना है, डबल बाउलर में मेल्ट कीजिए, बालों में हल्के हाथ से मालिश कीजिए, और उसके बाद मैं तो कहती हूँ पूरी रात रखिए। खुशबू से आपको इतना अच्छा फील होगा कि मैं आपको क्या बताऊं। एक अनियन ऑयल लगाते हैं तो हमें जरूर लगता है कि थोड़ा 1-1.5 घंटे में हम हेड वॉश कर लें, लेकिन इसके लिए आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा, बल्कि गहरी नींद आएगी आपको, क्योंकि इसका जो खुशबू है वो आपको रिलैक्स देगा बहुत ज्यादा। उसके बाद आप सुबह माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश कर लीजिए, और हफ्ते में 2 बार 3 बार यूज कर ही सकते हैं, नहीं तो आप हफ्ते में 1 बार ये यूज कीजिए, बाकी वीक में दूसरा ऑयल भी यूज कर सकते हो अल्टरनेट डे। इसमें खराब होने का कोई चांस नहीं है, हम इतना बनाते हैं, उसके बाद फिर आप दोबारा फिर बना सकते हो। और ये जो आपको फायदा देगा उसके बारे में मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तीनों इंग्रेडिएंट के बारे में आपने सुना होगा। कोकोनट ऑयल, अरंड का तेल जिसे कास्टर ऑयल कहते हैं, और तीसरा इंग्रेडिएंट रोजमेरी। तो रोजमेरी का तो हमने प्लांट ही यूज कर लिया है, इससे अच्छा और हम क्या यूज कर सकते हैं। एसेंशियल ऑयल से भी अच्छा हमारा प्लांट बेस्ड जो हमने पत्तियां ली हैं उनका बहुत जमकर फायदा होगा आपको। और हाँ बच्चों, ये ऑयल आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को।